हमारा प्रथम खंड पंचम अध्याय। विषय है नारद उग्रसेन संवाद। जब उग्रसेन जी ने उद्धव जी की महिमा गान की नारद जी के समक्ष, नारद जी बड़े उत्कंठित हुए उद्धव जी से मिलने के लिए और दर्शन पाने के लिए, तो उठ खड़े हुए। जैसे ही वो उद्धव जी के महल की ओर बढ़ने लगे, उग्रसेन जी ने रोक लिया। नारद जी रुकिए, सुन करके जाइए। तब वो कह रहे थे यहां पर, क्या कह रहे थे? भगवान ने मेरे को वंचित कर दिया है, मुझे वंचित किया है। उद्धव जी कहाँ रहते हैं? एक क्षण भी भगवान का आदेश पालन के बिना रहते नहीं है। अर्थात जहां भगवान रहेंगे उद्धव वहीं रहेंगे। अतः आप उन उद्धव जी महल की ओर मत जाइए, आपको वो वहां नहीं मिलेंगे। तो बता रहे थे भगवान मेरी वंचना कर देते हैं समय समय पर। कैसे वंचना कर देते हैं? मुझे कहते हैं महाराज उग्रसेन जी आप जो राजपाट संभालिए, मैं कहीं घूम के काम से जा रहा हूं, ऐसे कहकर मेरे को राजकाम में लगा देते हैं और उद्धव जी को साथ में लेके जाते हैं। और उद्धव जी के सौभाग्य सर्वदा भगवान के साथ ही रहते हैं। जो ऐसे महिमा गान किया, उसके पश्चात तो जिस प्रकार से उन्होंने मेरी वंचना किए, भगवान ने उद्धव की वंचना नहीं की। क्यों? तत्पार्थ सौभाग्य वंचित स्यात् न कदापि। जैसे मैं भगवान के संग से वंचित हो गया हूं, उद्धव जी ऐसा नहीं। उद्धव जी हमेशा भगवान के संग में ही रहते हैं। इतना सुनने के पश्चात अब उग्रसेन जी कह रहे हैं, तत्र गत्वा भवता सुमादिशाम संदेश में तुम सनिवेदनीय अद्यागमान से बेला सुनातमादाय सभाम सनाथय। उग्रसेन जी कह रहे हैं अब आप जाइए, नारद जी अब जाइए। तत्र गत्वा, आप भगवान का जो अंतः महल है, भगवान महल है, वहां जाइए। जहां उनका शयन कक्ष है वहां जाइए, और वहीं आपको उद्धव जी का दर्शन होगा। और हमारी ओर से तत्र गत्वा मादिशाम संदेश में तम निवेदनीय, और वहां जाकर के भगवान को हमारी ओर से निवेदन करना। हमारा निवेदन उनसे कहना, क्या निवेदन है? अद्य अगाध समय से बेला। उनसे कहना कि समय अधिक हो गया है, क्योंकि जो है ना राजसभा होती है वो समय होता है। सब लोग आ चुके हैं, राजसभा लगनी है। भगवान आएंगे, जो भी विचार विमर्श होगा, करना है। बेला समय व्यतीत हो चुका है। स्वनाथम आदाय सभाम सनातम। उनके बिना ये सभा कैसी लग रही है? अनाथ। नाथ मन का होता है पालक। क्योंकि भगवान के बिना ये सभा कैसी लग रही है? अनाथ हो चुकी है। आकर के हमको सनाथ बनाए, इस सभा को सनाथ बनाए। हमारी ओर से भगवान को प्रार्थना करना। प्रार्थना किससे करना? भगवान से नहीं। किससे करना? उद्धव से करना। उद्धव जी से कहना कि आप कृपा करके भगवान को लेकर के आए। इस प्रकार से बता रहे हैं। वो समाज दीजिए कि आज अभी जो राजसभा है, समय हो चुका है, बीता जा रहा है समय, और जल्दी से आकर के इस सभा कौन सी है? सभा कौन सी है? सुधर्मा सभा। जो सभा यहाँ की है, जो सभा है स्वर्ग लोक की सभा है, वो भगवान लाए हैं। और सभा की विशेषता पहले बताया जा चुका है। वो सभा ऐसी सभा है हमेशा भरी हुई रहती है, भरी हुई रहने पर भी खाली रहती है। क्या? भरी हुई रहने पर भी उसमें सीट बैठने के लिए स्थान
पर्याप्त रहता है। सभा भरी हुई है, जैसे एक आदमी प्रवेश करेगा सीट मिल जाएगी उसको, 10 प्रवेश करके सीट मिल जाएगी उसको। केवल 5 आदमी, पूरी सभा में 5 आदमी बैठे हुए हैं, ऐसा लगे पूरी सभा भरी हुई। क्योंकि जो हॉल होता है, सभा कक्ष होता है, यदि बहुत कम लोग बैठे हो तो भी शोभा नहीं है। यदि भरे हैं तो भेड़ बकरी तरह खचाखच करके एक बड़े तो भी शोभा नहीं। सभा की शोभा क्या होती है? सब बैठे हैं, सुखपूर्वक बैठे हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं, पूरी सब हॉल खाली पड़ा हुआ है, और इतने भरे हुए खचाखच एक ऊपर एक बैठे हुए हैं, तो भी शोभा नहीं है। ऐसी सभा है वो। और सभा कहां से आए? होगा इंद्रलोक से लेके आए हैं। तो कह रहे हैं सुधर्म सभा है, ये सभा उनके बिना अनाथ हो रही है। अतः आकर के क्या हम जो उनके दर्शनों के बिना अनाथ की भांति क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा कर रहे हैं, आके हमें शनाथ बनाए। क्योंकि मन नारद जी ने कहा तो आप कह दो ना, हमें क्यों कहते हो? हम तो बाहर के आए हुए हैं, आप तो उनके महाराजा हैं, संबंधी है, भेजो, समाचार भेज दो। बोलते ये समस्या है, हम जाने में स्वतंत्र नहीं है, हम वहां नहीं जा सकते हैं। परंतु हमारी तुलना में आप अधिक सौभाग्यशाली, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी जाने में स्वतंत्र है। जितने ऋषि मुनि हैं उनमें नारद जी एक ऐसे मुनि हैं जो स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं। असुर लोक हो, सूरलोक हो, देवलोक हो, इंद्रलोक हो, ब्रह्मलोक हो, स्वर्ग हो, ब्रज, कहीं भी जा सकते हो। और सब उनका सम्मान करेंगे। असुर लोक में जाएंगे, असुर में सम्मान करेंगे। ऐसे नारद जी के चरित्र ऐसे चरित्र है, सब समझते हैं हमारे ही हैं। सबको लगता है कि कंस को लगता है भगवान में नारद जी मेरे हितैषी हैं, रावण को क्या लगता है मेरे हितैषी हैं। ऐसे नारद जी हैं। तो ये कह रहे हैं हम स्वतंत्र, हम अंदर नहीं जा सकते हैं, प्रभु के कक्ष में हम नहीं जा सकते हैं, तो आप जा सकते हो। इति श्री भागवत, ये जो 5वें अध्याय की टीका समाप्त हुई। 6ठो अध्याय, 6ठा अध्याय, इसका शीर्षक है प्रियतमा। अब श्री परिषद उवाच, परिषद जी माता जी से कह रहे हैं, कहां कह रहे हैं? कहां कह रहे हैं? सुखताल में कह रहे हैं। तश्रुत्वार्ये महाप्रेम रसावेशेन यंत्रित महाविष्णु प्रियो वीणा हस्तो असो विस्मिताखिल। ऋषि कह रहे हे आर्य, आर्य माने माता, हे माता जी। आर्य माने शेर, श्रेष्ठ, आर्य माने श्रेष्ठा। स्त्री को आर्य कहते हैं, पुरुष आर्य कहते हैं। ये माता जी हैं तो हे आर्य, हे आर्य, हे माता जी। तत्श्रुत्वा, नारद जी ने उग्रसेन जी के मुख से तत्श्रुत्वा, यह सुनकर, क्या सुनकर के? उद्धव जी की महिमा सुनकर के महाप्रेम आवेश अंतरित, उद्धव जी की महिमा सुनते नारद जी प्रेम रस में डूब गए, प्रेम रस में डूब गए, आविष्ट हो गए, प्रेम में आविष्ट हो गए। और आविष्ट होकर के वीणा हस्तो असो, यदि भी हाथ में वीणा थी, परंतु विस्मित अकिल, बजाने में असमर्थ हो गए। वीणा पकड़ी हुई है परंतु बजा नहीं पाए। क्यों बजाने में असमर्थ क्यों हो गए? आविष्ट हो गए, प्रेम में ऐसे आविष्ट हुए, हाथ में वीणा है उसको बजाने ही भूल गए, बस पकड़े रह गए। स्तंभन कहते हैं इसको। कौन से रूप है? रोमांच, कम, अश्रु, पुलक, वैवर्ण, स्तंभ, मूर्छा, श्वेद, मूर्छा। स्तंभ कहते हैं ये प्रेम का विकार है। जब हृदय में प्रेम उदित होता है तो भाव बाह्य अंगों में दिखाई पड़ते हैं, उसे कहते हैं सात्विक भाव। इन्हें सात्विक भाव क्यों कहते हैं विजय?
इन्हें सात्विक भाव, एकदम सात्विक भाव क्यों है माधव? है तो है, हम क्या करें? श्याम जी नहीं, आप? हाँ, ये शरीर में दिखते हैं इसलिए सात्विक। सनातन सत्व से सात्विक, पांडु से पांडव, यदु से यादव, मधु से माधव। जैसे पांडु से पांडव, यदु से यादव, मधु से माधव, है ना? ये तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसी प्रकार से सात्विक शब्द बना है सत्व से, सत्व से सात्विक। ये सत्व क्या बोला है फिर? ये सत्व क्या, किस पक्षी का नाम है? सत्व उसे कहते हैं जब एक भक्त अपने भाव के अनुरूप, सपोज उस भक्त का भाव है सख्य भाव या वात्सल्य भाव है, तो वात्सल्य भाव है, वो जो भक्त है वात्सल्य भाव का भक्त है, उसका भाव वात्सल्य भाव है। जब वो भागवत श्रवण करता है भगवान की लीलाओं का, बाल्य लीला, कैसे मैया यशोदा कृष्ण किसको लाड़ प्यार कर रही हैं, और कृष्ण कैसे मचलते हुए मैया उनको बस कपड़े पहनाना चाहती हैं, हाथ को झटक करके वो कपड़ा पटक करके भाग रहे हैं, आगे कृष्ण पीछे मैया। इसको सुन करके उसके हृदय में क्या हो गया? प्रेम की लहरें, प्रेम की लहर उठी। जब प्रेम लहरें उठी तो हृदय क्या हो गया? शुद्ध हो गया। ये बोलते ये हृदय शुद्ध क्या होता है? क्या अब कैसे समझाओ उसको? तुम्हारे भी होता है, हमारे भी होता है, तुम्हारे भी, हमारे भी होता है, मेरा तो नहीं होता, तुम्हारा होता होगा। शुद्ध इसको कैसे समझाएं? जैसे तुम्हारा कोई प्रिय मित्र बहुत सालों के बाद तुमने जो सुन लिया था कि मर गया, कोरोना में मर गया है, सुना था, बहुत प्रेम बहुत था बेचारा, तो इस हाल में फिर अकस्मात तुम्हें मिल जाए, रेलवे स्टेशन पे या कहीं पे मिल जाए, तो इसमें हरा तो तुम्हारी क्या अवस्था होगी? देखते ही हृदय में हलचल मच जाएगी। क्या होगा? हृदय में हलचल मच जाएगी, धड़कन तेज हो जाएंगी। क्या करूं? कुछ समय तो सोच नहीं पाएंगे मैं करूं क्या। जब हृदय में ऐसे हलचल मच जाती है, अब यदि ये हलचल कि सामान्य व्यक्ति के लिए है तो सामान्य बात है। यदि ये हलचल भगवान के लिए हो जाती है, इसे कहते हैं सत्व। वात्सल्य भाव का भक्त है, श्रवण किया उसने, उसने मैया कैसे किसने प्रेम करती हैं। कृष्ण जी जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए, मैया की विष्णु मैया की क्या अवस्था हो गई थी, कैसे पागल की भांति बैठी हुई है बस सारा दिन, एक तक कहां देख रही है? मथुरा की ओर, होश ही नहीं है शरीर में, बैठी हुई है ऐसे ही, खाना पीना छोड़ रखा है। इसको सुना तो वो जो भक्त था उसके हृदय प्रेम की लहरें उठी, उड़ते ही हृदय जब विशुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, फिर वो शुद्ध हृदय बाहर निकलता है। कैसे निकलता है? 8 रूप में निकलता है। आंसू के रूप में, रोमांच के रूप में, कंप के रूप में, स्वेद, पसीना और स्तंभित हो जाता है, स्तंभ की भांति स्तंभित हो जाता है, सब क्रियाएं बंद हो जाती हैं। श्वेद, शरीर पसीना बहना शुरू हो जाता है, और मूर्छा, इसे कहते हैं। अब क्योंकि ये कहां से उत्पन्न हो रहे हैं भाव? सत्व से, इसलिए इनको सात्विक भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? सात्विक भाव। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, तो ये अब
उद्धव जी की महिमा सुनते 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 नारद जी क्या हो गए, प्रेम रस में आविष्ट हो गए। आविष्ट होते ही जैसे हृदय में लहरें उठी तो उनमें एक आया स्तंभन। स्तंभ कहते हैं बस खड़ा ही रह जाएगा, स्तंभ के खड़ा रह जाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो नारद जी के हाथ में वीणा है, उद्धव जी की महिमा सुनी। अब बोलेंगे ये तो उद्धव जी, नारद जी क्या सुन रहे हैं, ये क्या सुन के हुआ, उद्धव जी की महिमा। आपने कहा भगवान की महिमा के सुन करके होना चाहिए तो सत्य होगा, नहीं, भक्त महिमा सुन करके भी हो जाता है, उसको सात्विक भाव कहते हैं। यदि ये जो हृदय जो शुद्ध हो जाता है, यदि कोई भक्त को देख करके भी होता है तो उसको सत्व ही कहा जाएगा। भगवान भक्त दोनों को सत्व ही कहा जाएगा, उनके लिए होता है। तो यदि अपने मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाई के लिए, बंधु के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए होता है तो फिर सत्व नहीं है। ये क्या है, इसे मोह कहते हैं। क्या कहते हैं, मोह। मोह प्रेम समान समान दिखता है, परंतु एक डुबाने वाला है, उठाने वाला है। और मोह प्रेम बहुत अंतर नहीं, समान दिखता है। जैसे अपने बच्चे के प्रति हो तो मोह है ना। यदि कोई व्यक्ति रो रहा है, उसे बच्चा मर गया, बच्चा दूर चला गया, बच्चे के लिए रो रहा है, कोई पत्नी पति के लिए रो रही है, भाई भाई के लिए रो रहा है, ये क्यों मोह है। परंतु प्रेम कब कहेंगे इसको, यदि भगवान के लिए हो रहा हो तब ये प्रेम है। मोह प्रेम में बहुत अंतर है, परंतु समान दिखता है। कैसे दिखता है, दूध और चूने का पानी, दूध और चूने का पानी आकृति में समान समान है, वो भी लिक्विड है, वो भी लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड है, वो भी सफेद, वो भी सफेद है, परंतु अंतर कितना, एक जहर है और एक जहर है, एक पुष्टिकारक है, एक मारक है। मारक और पुष्टिकारक। चूना क्या होता है, यदि कोई चूना पी लेता है तो मृत्यु निश्चित उसकी है। यदि चूना पी लिया, चूना खा लिया तो मरण निश्चित उसका, यदि ज्यादा खा लिया तो। लोग पान में ना चूना मिलाए खाते हैं ज्यादा, इसलिए कैसे हो जाता है, ज्यादा खाए तो मृत्यु निश्चित। किसी हॉस्पिटल में एक बूढ़े व्यक्ति को भर्ती कर रखा था, भर्ती। डॉक्टर ने कहा था, जो लड़के थे परिवार के लोग थे, उन्होंने बताया क्या क्या स्थिति है, बोला बचेगा नहीं है, बचेगा नहीं, बेकार इसको भर्ती कर रहे हो। लालची थे लड़कों ने, डॉक्टर को पैसे दे दिए, बोला इसको मार दो। तो डॉक्टर ने रात को उसको मरने का इंजेक्शन दे दिया, जहर का इंजेक्शन दे दिया, मर जाए करके, और चला गया। लड़के से कहा सुबह आके बॉडी ले जाना। और रात को जब कोई व्यक्ति जहर है, जो जहर पीता है ना, शरीर में गर्मी होती है, शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है, गला सूखता है उसका, है ना। तो हम चूहे को दवाई दे देते हैं, यहां वो मरता कहीं और है, तड़पता है, वो प्यास लगती है उसको। तो अब उस बच्चे को उसको बूढ़े जहर दिया था, रात को गला सूखा उसका, और बीसवें दिन गिर गया, और घसीटते और वहां कमरे में ना वो लोगों ने ना चूने का ये क्या कहता हूँ, सफेद कर रहे थे, एक ड्रम में वो घुला हुआ था चूना। वो रगड़ते गया, उसने वो पानी भी लिया, वो पानी उसको पी लिया, उसने वही पड़ा हुआ। अब सुबह लड़का आया बॉडी ले जाने के लिए, तो सांस चल रही उसकी, वो मरा ही नहीं वो। तो डॉक्टर क्या किया, बचा नहीं। तो इसने चूने का पानी पी लिया, जहर को मार दिया, जहर काम नहीं करता है, घटना सुनने को बनती है, तो जहर को मार दिया, समझे कि नहीं। तो सांप काटता है तो उसके लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है उसमें वो भी ऐसे होता है, वो जहर ही होता है उसको मारने के लिए। एक है ना, लोहे को लोहा काटता, जहर को जहर काटता है। तो ये जहर कहां से,
मोह प्रेम, प्रेम है अमृत समान जो हमको उठाएगा। जो वो सीधी बात है, मोह प्रेम भक्तों से है, क्योंकि भक्त चला गया, संसार से चला गया, उसके लिए हम रो रहे हैं, उसके लिए रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। क्या होगा? उद्धार। अब हम भगवान के रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, उद्धार निश्चित है। अब रो रहे हैं बच्चे के लिए, जो बच्चा मर गया, या बाप के लिए रो रहे हैं, मां के लिए रो रहे हैं, क्या होगा? क्या होगा? उद्धार होगा? नहीं होगा, बल्कि मोहग्रस्त हो जाएंगे हम। मोह कल्याण तो क्या होगा? अग्रहण और हो जाएगा। समझे क्या? नहीं, ये अंतर पर मोह प्रेम में अंतर है। तो यहां नारद जी की जो स्थिति हुई है, वीणा हाथ में ले रखी है और स्तंभित हो गए हैं, ये उद्धव जी की महिमा सुन करके प्रेमाविष्ट हो गए हैं। ठीक है, मैं कह रहे हैं, परीक्षित जी कह रहे, हे माता जी, उद्धव की महिमा सुनकर नारद जी ने क्या किया? भगवान के महल के पास गए। यहां तीन श्लोक बोले जाएंगे, 1 2 3 3 श्लोकों में वर्णन किया जाएगा कैसे नारद जी ने क्या किया उसके बाद। अब बता रहे हाथ में वीणा है उनके, अब वीणा बजा दे रहे, क्यों बजा दे रहे हैं? क्या हो गए? स्तंभित हो चुके हैं, विस्मृत हो चुके हैं। अत्यधिक आनंद, अत्यधिक दुख, दोनों समय व्यक्ति विवश हो जाता है। बहुत ही आनंद होता है ना, तो भूल जाता है क्या करना है मेरे को, है ना। और बहुत दुख होता है तो भी क्या हो जाता है? देह की शुद्ध बुद्ध खत्म हो जाती है। मुझे उसे किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करना है कुछ क्षण तो भूल जाता है। परंतु यहां कारण क्या है? भगवान का क्या? भक्त प्रेम, है ना। इन्हें बता रहे यहां पर सामर्थ्य नहीं था, क्योंकि वे प्रेम में निमग्न होने कारण देह के विषयों को भूल गए थे। देहिक 2 विषय होते हैं। हमारा संबंध इस संसार में 2 वस्तु से होता है, बताओ कैसे? इस संसार में हर व्यक्ति का संबंध 2 वस्तु से होता है। पशु हो, पक्षी हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, मनुष्य हो। बोलो क्या? एक देह से, एक दैहिक से। देह माने शरीर से हमारा प्रेम 2 से होता है, एक देह से प्रेम होता है, एक दैहिक वस्तु से प्रेम होता है। देह माने शरीर से प्रेम होता है। फिर दूसरा दैहिक, दही मिष्टी दोई, दैहिक किसे कहते हैं? देह संबंधी वस्तु के प्रति प्रेम होता है। अब देह संबंधी वस्तु कितनी होती है? वो शाम तुम बताओगे, देह संबंधी वस्तु कितनी होती है? जो दैहिक वस्तु होती कितनी होती है बताओ? कोई बोलेगा नहीं, इंजीनियर है। दैहिक वस्तु में कितनी प्रकार की वस्तु होती है? नहीं पता भाई, विजय तुम बोल दो। 3 वस्तु होती है। तो 3 वस्तु है जो शरीर संबंधी है, ये हमारा प्रेम होता है। बस चौथी वस्तु ही नहीं है। जगत में हमारा प्रेम केवल या देह से होता है, दैहिक 3 वस्तु होती है, चौथा हमारा प्रेम 4 वस्तु से होता है। पांचवी वस्तु जगत में है ही नहीं, बनी ही नहीं अभी तक बनी ही नहीं 5वीं वस्तु। पहला देह, शरीर संबंधी वस्तु 3 होती है। क्या? स्थान, व्यक्ति, वस्तु, है कि नहीं? वस्तु कहने से सब, गाड़ी घोड़ा मोबाइल गाड़ी दुनिया, ये क्या हो गया? वस्तु। स्थान कहने से मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर, मेरा राज्य, मेरा राष्ट्र, ये स्थान आ गया। फिर व्यक्ति कहने सब व्यक्ति कहने से माता पिता भाई बंधु शत्रु सब आ गए उसमें। बंधु भी आ गए, शत्रु भी आ गए। माता पिता
भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई, फूफा फूफी, मौसा मौसी, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, समधी समधी, जीजा जीजा जीजा, जीजी, शाला साली, हैं, नौकर चाकर, शत्रु भी, दो दुश्मन भी, ये सब किसमें आ गए? व्यक्ति में आ गए। बस सोचो, हैं, वो भी इसमें आ गए। और उनको वो आ गया ना, वस्तु में आ गया, वस्तु में कुछ बच गया। व्यक्ति में लोग को जीवित प्राणी है, चेतन प्राणी है। व्यक्ति में व्यक्ति नहीं, संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं, समझा क्या नहीं? तो उस पशु का नाम बताइए, उस पशु के नाम को संज्ञा कहते हैं, समझा क्या नहीं? राम क्या है? गाय क्या है? कुत्ता क्या है? बिच्छू। तो हमारा संबंध संसार में सबका संबंध चौथी वस्तु ही नहीं बनी। एक तो देह के प्रति, 3 दैहिक के प्रति, 4, 5वीं वस्तु बनी नहीं अभी तक। बनी क्या? सोचो सोचो, कुछ बच गया हो, 5वीं वस्तु बच गई हो, जिसे हमारा संबंध होता हो। स्नान सोच रहा है, कुछ निकालेगा जरूर हो, है निकालो, है निकालो कहां से? बनाई नहीं पता कैसा है। तो इसलिए यहाँ कह रहे इस प्रकार से है? हाँ, अर्थात उद्धव नारद जी ऐसे प्रेम में आविष्ट हो गए, देह दैहिक को भूल गए। भजन करते 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 जब साधक इतना ऊपर उड़ जाता है, जब उसको देह की पहला देह होता है, फिर दैहिक होता है, पहले देह फिर दैहिक। यदि आपको ये पता है मैं कौन हूं, अब देह का मैं कौन हूं, तो आपको ये भी याद रहेगा, ये से मेरे निजजन है, ये मेरा घर है, स्थान मेरा शहर है, ये मेरी वस्तु है, मेरे व्यक्ति है। यदि तुम भूल गए तुम कौन हो, तो अपने को भूल गए, सब भूल गए, समझे क्या नहीं? यदि मैं भूल गया मैं कौन हूं, जब देह का ज्ञान, देह की बुद्धि, देह का ज्ञान नहीं है, देह का ज्ञान कैसे रह सकता है? तो भजन करते करते क्या होता है? पहले देह बुद्धि समाप्त होगा, पहले क्या होगा? देह विस्मृति। भजन करते 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 साधक भूल जाता है मैं कौन हूं। कौन हूं कहने से? मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। आत्मा भूत मैं आत्मा हूं, भूत गया है? तो जब पहले क्या विस्मृति होती है? देह विस्मृति। देह विस्मृति होते ही दैहिक अपने आप हो जाती है ना? तो इन्हें कह रहे हैं नारद जी ऐसे प्रेम में आविष्ट हो गए, देह दैहिक को भूल गए। देह में शरीर, दैहिक बने हम के वीणा क्या उनकी? दैहिक, वीणा दैहिक है। अपने को भूल गए, हाथ में मेरी वीणा पकड़ रखी है, बुझाऊं इसको भूल गए। ये प्रेम का विकार है, प्रेम के विकार। प्रेम का यही फल है। प्रेम का फल क्या है? भक्ति का ये चरम फल है, देह दैहिक पूर्व इतिहास भूलिन सकल शिवा सुख पे मने। तुम्ही तो आमार, आमी तो तुम्हार अपराधन है ना? क्या कह रहे हैं? हे भगवान, आपकी कृपा से आज मैं पूर्व इतिहास, जो पूर्व इतिहास था भूल गया उसको। पूर्व इतिहास क्या था? पूर्व इतिहास क्या था? मैं, ये, वो मेरा पिता, वो मेरी माता, वो मेरी बहन, वो मेरा भाई, वो मेरे चाचा ताऊ, मेरे बहनें भाई, मेरा ये व्यापार था, मैं बिजनेस करता था, मैं डॉक्टर था। ये क्या है? ये पूर्व इतिहास सब भूल गया पूर्व इतिहास। अब जो इतिहास भूल गया, अब मैं क्या हूं? अब समझ रहा हूं मैं कौन हूं।
अब मैं समझ पाया हूं बस मेरा कोई इतिहास नहीं है। इतिहास इतिहास ही बन गया। इति शब्द क्या है? इतिहास। इति मने समाप्त। इतिहास का इति मने समाप्त। ये इतिहास है। बोला एक तुम इतिहास बन जाओगे। इति मतलब दी एंड। इति मने दी एंड। इति तो संस्कृत में कोई लिखते हैं अंत में लिखते इति। तो संस्कृत में कोई लेटर लिखते हैं अंत में लिखा इति। इति मने बस इति सब कुछ। तो इति शब्द है इतिहास, है ना। पूर्व इतिहास सब भूल गया मैं। अब जो मैं असली जो था मैं असल में वो कौन था जो था अब मैं समझ पा रहा हूं। तो यहाँ तो उद्धव जी की स्थिति ऐसी हुई है, देही देही विस्मृति चली गई है, बिना हाथ में। जब आप मेरे असली धन कौन है? आप है मेरे असली धन कौन है? आप मेरे असली धन है। फिर वो जागृत धन संपत्ति में क्या करूंगा? कृष्ण ही परम धन है। जब आप मिल गए, प्रेम रतन धन में मिल चुका है, फिर ये क्या करूं फिर मैं? गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन दूरी समान। गोधन गजधन बाजी धन, ये बाजी क्या होता है? तो जो धन बचता है डिब्बे में, बाजी सिक्के। बाजी धन मतलब जो धन बचता है डिब्बे में उसको सिक्का कहते हैं। समझा कि नहीं? गोधन गाय, ये बाजी धन क्या होता है? जो धन बचता है डिब्बे में, टखन खन खन खन, है कि नहीं विकास? हाँ। मूर्खानंदो, बाजे में घोड़ा होता है। ऐसे मूर्खानंद है। बाजे में घोड़ा होता है। गोधन गजधन बाजीधन, गाय घोड़े हाथी ये धन है, और रतन धन खान है, ये धन है। परंतु जब आए संतोष धन, जब इधर संतोष धन आ जाता है, सब धन दूरी समान। जब इधर संतोष आ जाता है, ये धन भी कोई कीमत नहीं है इसकी, और ना है तो भी धन बड़ी धन है। कोई उदाहरण है। दो पति पत्नी थे, बड़े भक्त थे, राका और बांका। पति का नाम राका और पत्नी का नाम बांका। ये दोनों थे, है ना, विठल जी, विठल जी के भक्त थे। पंढरपुर विठल जी के भक्त थे। बड़े विरक्त भक्त, पति पत्नी बड़े विरक्त। संचय तो करते ही नहीं थे। सुबह जंगल में चले जाते, सूखी लकड़ियां लेकर के आते, बेच करके जो पैसा मिलता आधा विठल जी ठाकुर की शोभा दे देते। जो बच जाता उस बाद साधु संतों को दे देते। जो थोड़ा बच गया उससे अपना गुजारा। अब क्या कमाते होंगे? लकड़ी गठी बजी कितने कमाते होंगे? उसमें आधा तो ठाकुर जी के नाम का, आधा साधु संतों के नाम का, जो बच गया फिर थोड़ा सा अपने नाम का। भाग्य में चना और या नमक रोटी मिलती होगी बस। और बड़े संतुष्ट आनंद मग्न होकर के लकड़ी लेने जा रहे हैं, कीर्तन करते हुए, लकड़ी काटे कीर्तन करते हुए, कीर्तन करते हुए मस्त, कोई टेंशन नहीं। तो एक दिन नामदेव ने कहा, प्रभु जी आपके भक्त हैं, कि क्या स्थिति है इनकी? क्या हो गया पुजारी? है वो सुसु होता था। तो अब क्या हुआ? तो अब नामदेव बड़े भक्त थे, बड़े प्रिय भक्त भगवान के।
भगवान से कहा प्रभु कुछ करो ना, इनके लिए कुछ करो। अभी भक्तों कैसे कष्ट से जीवन बिता रहे हैं बेचारे, कुछ खाने को नहीं है, जंगल में जाते हैं, कष्ट करके लकड़ी काट के लाते हैं, तब गुजारा चलता है। आप लक्ष्मीपति कुछ करो। नारद जी मैं क्या करूं, इनको दो, अरे ये लेते ही नहीं, मैं दूंगा से, मैं देना चाहता हूं, लेते ही नहीं, मैं कहां से दूं। तो वो बोले कैसे संभव, कैसे आप देंगे, क्यों नहीं लेंगे। तो भगवान ने उनको एक एक एक, एक गठरी दी, उसमें सोने की मोहरें थी। चलो आप ऐसे करो, आप ही जाके तुम जाके दे दो इनको, आप दे दो। और जहां से लकड़ी काट के रास्ते में आ रहे थे, नामदेव जी ने वो अशरफियां मोहरें बिखेर दी, जमीन बिखेर दी। आगे आगे पति राका, पीछे पत्नी बांका। तो पति जब पास में आया, उसने सोचा अरे तो सोने की मोहरें पड़ी हुई है, स्त्री, मेरी स्त्री तो स्त्री होती बेचारी, कहीं मन में इसका लालच न जग जाए। क्या है, स्त्री है ना, जानते हो परिवार को चलाता कौन है, स्त्री। अभी है ना जो कोरोना से क्या वो पीछे जब नोटबंदी हुई थी चावल के डर में पैसे, आटे के डर में पैसे, स्त्री इतनी मतलब की सिंसियर होती है, जो खर्चा में बचा बचा करके रखती है। स्त्री यही स्त्री की विशेषता है। पुरुष तो होता है गुस्सा उड़ाता है, पत्नी बचाती है। किसी घर में पत्नी चलाती है, पत्नी यदि बुद्धिमान ना हो तो सब चौपट हो जाए। तो सोचा पत्नी पीछे आ रही स्त्री तो है कि इस मन में लालच ना आ जाए, तो पैर से जो अशरफिया के ऊपर मिट्टी डाल देते, मिट्टी ऐसे करके। वो बोल रही, पीछे बोल रही, अरे क्या कर रहे हो, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। उन्हें गठरी फेंकी और चरण पकड़ लिए। मैं सोचता मैं तुरंत भागा क्यों है। रगा मने रंग गरीब, रगा मने रंग गरीब, बागा मने उत्तम। अब समझा वास्तव में राका ही हूं, मतलब मैं निकृष्ट ही रहा, क्योंकि मुझे क्या दिखाई पड़ा, सोने का शर्फी, और तुम्हें क्या दिखाई पड़ा, मिट्टी। तुम वास्तव में बांका हो, चरण पकड़ ले, समझेगे नहीं, ऐसे थे। और त्रिलोचन जी भक्त थे, भिक्षा मांगने के लिए गए। एक बार राजमहल में चले गए, तो रानी के मन त्रिलोचन जी भक्त थे, ऐसे नहीं त्रिलोचन नाम था, पुंडरिक थे। तो भक्त भिक्षा मांगने के लिए गए, तो राजा ने सोचा बड़ी महिमाएं, बड़े सुंदर, बड़े विरक्त संत हैं, बड़े विरक्त संत हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, कोई लालच तो नहीं है। परीक्षा लेने के लिए उनको जो चावल भिक्षा में दिए थे, उसमें एक रत्न डाल दिया। क्या करता है, अगले दिन फिर पहुंच गए वो, उन्हें 4-5 रत्न और डाल दिए। अगले फिर पहुंच गया, बोले ये उन्होंने सुना था ये बड़े विरक्त संत हैं, ये तो लालच बढ़ता ही चला जा रहा है। फिर उन्होंने सोचा इतने प्रसिद्ध संत हैं, ऐसे संभव ही नहीं है, हो क्या रहा है। तो उस दिन उन्होंने कुछ 5-6 रत्न और डाल दिए। अब उस दिन उनके पीछे राजा पीछे गया और झोपड़ी के पास छिप गया, तो देखा कि जहां वो है ना कूड़ादान, वहां पर इतने सारे रत्न फेंके हुए। कोई पत्नी बिन कर रत्न फेंक रही थी चावल से। चरण पकड़े, महात्मा जी अपराध हो गया, मेरे मन में आपको बड़े संशय आ गया। चरण पकड़े, मतलब मैं इसमें जानता था कि तुम्हें परीक्षा ले रहे हो, मैं दोबारा इसलिए आया था कि क्योंकि संतों के प्रति मन में शंका आ जाती है ना, विनाश निश्चित है। यदि किसी संत के शुद्ध भक्ति में शंका आ जाती है, ये भक्त भी है या नहीं, बुद्धि सर्वना निश्चित है। और भक्त बड़े दयालु होते हैं। बोले मुझे चिंता लग गई थी, तुम देश के राजा हो, तुम्हारे अहित हो गया तो पूरे देश का हित हो जाएगा, और तुम भक्त राजा हो। मैं जानबूझ के बार बार आया तुम्हें शिक्षा देने के लिए। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर
तो इसलिए क्या कहते हैं, देह दैहिक विस्मृति हो जाती है, भजन करते करते ऐसी अवस्था आ जाती है? तो नारद जी की स्थिति हुई है। सदा द्वारावती अभ्यस्त अंतःपुरवर्तमना प्रभु प्रासाद देशांत प्रवेशाश्चर्य वाहिना। अब नारद जी वास्तव में रहते कहां थे? सदा द्वारावती वास। प्राय नारद द्वारका में रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि नारद जी को अभिशाप प्राप्त था दक्ष प्रजापति का, तुम एक जगह टिक ही नहीं पाओगे। एक गाय को दोहन करने में जितना समय लगता है उससे अधिक तुम नहीं टिक पाओगे। अब द्वारका क्या है? भगवान का धाम है, और वहां अभिशाप चलते नहीं है। नारद जी इसलिए वही द्वारका में रहा करते हैं। इसलिए कहते हैं अभ्यास, द्वारावती अभ्यास आवास। क्योंकि नारद जी कहां रहते थे? द्वारका में रहते थे। अब जहां हम रहते तो अभ्यास होता ही है। अभी हमारा मंदिर है, हम पता है कौन कमरा कहाँ है, कौन कमरा कहाँ है, कैसे कहाँ है, पूरा हम पता है इसको, क्योंकि हमारा अभ्यास है। तो नारद जी द्वारका में रहते थे अभ्यसंत, उन्हें पता था अंतःपुर वर्तमना, कृष्ण का जो अंतःपुर है, कृष्ण का जो शयन कैसे अंतःपुर है, रास्ता कहाँ है उनको पता था। प्रभु प्रसाद मने महल, प्रसाद मने महल होता है, प्रासाद मने प्रसाद मने प्रसाद, प्रासाद मने होता है महल, महल। तो इसलिए कहते हैं प्रभु प्रसाद देशांत प्रवेश आश्चर्य वाहिना। क्योंकि जो पहले जो राजा महाराजा होते हैं, उनका जो मार्ग होता था बड़ा टेढ़ा मार्ग होता था। जहां राजा रहता था वो मार्ग बड़ा गुप्त, वो मार्ग आसान नहीं होता था, उसमें कई गुप्त मार्ग हुआ करते थे। विपत्ति काल में जिसे राजा अपने प्राण बचा सके, जब राजा महल बनाते थे उसमें गुप्त द्वार रखते थे। क्यों? आत्मरक्षा करने के लिए। अब जो इसलिए कह रहे हैं कि कैसा मार्ग था? आश्चर्य प्रवेश आश्चर्य वाहिना। जो अंतःपुर में जो राजा जो रास्ता जाता था वो कैसा आश्चर्य विचित्र रास्ता था, कि गोपनीय रास्ता था। परंतु कारण क्योंकि वहां नारद जी रहते थे, उसको वो अभ्यास थे, इसलिए भगवान महल में उपस्थित हो गए, चले गए। ठीक है, मैं कह रहे हैं यदि नारद जी प्रेम रस में निमग्न है, उनको देह की शुद्ध बुद्धि नहीं है, तो फिर भगवान के महल में कैसे पहुंचे? कैसे पहुंच गए? अभ्यास। जैसे एक शराबी ना कुछ चाहे कितनी शराब पी ले, अब घर में घुसता है ना, अब कमरे पहुंच जाता हूं, होश नहीं है, होश पे तो भी गिरते पड़ते अपने घर पहुंच जाता हूं। क्यों? अभ्यास। जो ये जो होते हैं सूरदास अंधे होते हैं, देखो आंखें नहीं है, वो ठीक पहुंच जाते घर में, अब देखो पहुंच जाते। क्यों? अभ्यास। क्योंकि नारद जी प्रश्न उठा, नारद जी जब उनको अपना ही होश नहीं है, देह की शुद्ध बुद्धि नहीं है, तो वो महल तक कैसे पहुंच गए? उत्तर दे रहे हैं पूर्वाभ्यास के बल से। अभ्यास किसे कहते हैं? बार बार किसी कार्य को बार बार करने को अभ्यास कहते हैं। कोई कार्य बार बार करें उसे अभ्यास कहते हैं, प्रैक्टिस, अभ्यास। तो नारद जी उस महल में कई बार गए थे, अभ्यास हो गया। इसलिए कह रहे हैं अभ्यास के कारण पहुंचे, अर्थात क्योंकि वे सदैव द्वारकापुरी में निवास करते थे, इसलिए वहां के मार्गों से भली भांति परिचित थे, इसलिए वो अभ्यास वशतः ठीक पहुंच गए। अब बता रहे वो मार्ग कैसा था? जो मार्ग भगवान के अंतःपुर मतलब शयन कक्ष, जहां भगवान अपनी रानी के साथ में रहते, उसे अंतःपुर कहते हैं। अंतःपुर किसे कहते हैं? जहां राजा अभी रानियों के साथ में निवास करते, उसे कहते हैं अंतःपुर।
वो रास्ता कैसा था बता रहे हैं, आश्चर्यजनक रास्ता था, अद्भुत, विचित्र, अधिक अत्यधिक कठिन। कठिन मतलब जल्दी समझ में नहीं आता था रास्ता कहां का रास्ता है। नारद जी तो ही पहुंच गए, उन्हें कोई भ्रम नहीं हुआ। भ्रमित क्यों नहीं हुए? अभ्यास बसत पूर्वाभ्यासादिव अभ्यास प्रासाद्य से गतो मुनि भूताभिष्टो मोहनमान गृहीत पूर्व अभ्यासाद इव अभ्यासम। पूर्व अभ्यासाद इव मन क्या होता है? भांति। इव शब्द है भांति। भांति मतलब तरह है। पिता की भांति, माता की भांति। तो यहां कह रहे हैं नारद जी पूर्व अभ्यास वशतः महल में प्रवेश कर गए, परंतु उनकी अवस्था कैसी थी? भूत आविष्टो, मानो ऐसे लग रहा था जैसे जब उनको भूत ने पकड़ लिया हो। महा उन्माद गृहस्थ से थे तरह पहुंच तो गए। कैसे जा रहे थे? भूत आविष्ट की मानो की भूत ने भूत पकड़ लेता है, कैसे चलता है वो? कभी यहां गिरता है, कभी यहां गिरता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, क्योंकि भूत पकड़ता है। उसकी लक्षण ऐसे होते हैं। कभी दौड़ने लग जाता है, कभी खड़ा हो जाता है, कभी यहां जाता है, कभी इधर जाता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। तो ये भूत आविष्ट व्यक्ति महाराज नारद जी चले जा रहे थे। ऐसे प्रतीत होते मानो नारद जी को भूत ने पकड़ लिया हो। अब प्रश्न उठता है कि नारद जी ऐसे क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? लगा भूत पकड़ लिया। भूमो पापिष्कलती, कभी चलते चलते जमीन पर गिर पड़ते, कभी स्खलित, कभी चल रहे हैं, चलते चलते लड़खा गए, फिर खड़े हुए चले, गिर गए। क्वचित तिष्ठति अचेष्ट, और कभी चलते चलते खड़े हो गए चुपचाप पत्थर की भांति। क्वापी उत्कंपम, और कभी कभी शरीर में कांप, भयंकर कंप होने लग जाता था। और कभी लुठती, और कभी जमीन पर लोटपोट खा रहे थे। काफी रोजती आर्त, और कभी आर्त स्वर से, आर्त मैंने करुण स्वर से, क्या कर रहे हैं? कर्ण रोदन कर रहे, रो रहे, करुण स्वर से रो रहे। और कभी नृत्य थी, और कभी नृत्य करने लग जाते। कभी कभी कंप, शरीर से पसीना निकल रहा है, धड़ धड़ पसीना, और आंखों से अश्रु धारा जमीन गीली हो रही है, इतना अश्रु निकल रहे हैं। तो सारे जो ये विकार थे एक साथ, यद्यपि जो 7 विकार है ना, ये जो विकार है एक साथ नहीं होते हैं। ये कब एक होता है, कब 2 होता है, कब 3 होते हैं। परंतु नारद जी के सारे विकार एक साथ दिखाई पड़ रहे थे। रोमांच भी हो रहा है, कंप भी हो रहा है, अश्रु भी हो रहा है, पुलक भी हो रहा है, स्तंभ भी हो रहा है, श्वेत भी हो रहा है, और इस संबंध में मूर्छा भी। यहां तक कहने के बाद अब परीक्षित अपनी माता जी को सावधान कर रहे हैं। हे मातरी इदानीम त्वम सावधानतरा भव, स्थिरता प्रापयन्ति माम सधैर्यम शृण्विदं स्वयं। अब परीक्षित माता जी कह रहे, हे माते, इससे आगे आप सावधानी से श्रवण करना। अब जो कहने जा रहा हूं, सावधानी श्रवण करना। स्थिर प्रापयन्ति माम, यदि मैं धैर्य खो दूं, मुझे धैर्य बढ़ाना, और स्वयं धैर्य खोना नहीं। जो मैं कहने जा रहा हूं अभी, अब हो सकता है कि मैं धैर्य खो दूं, मुश्किल हो जाऊं, तो मुझे अब जब आपको ऐसा लगे मैं धैर्य खोने वाला हूं, तो मुझे हिला डुला करके स्थिर करना, और स्वयं भी स्थिर रहना, नहीं तो सुन नहीं पाओगे इसको आगे। अब ये अब ऐसी क्या बात कह रहे हैं? इन बड़ी बात कह दी उन्होंने,
किंतु सावधानी से सुनना। अर्थात यहां इसे कह रहे हैं क्योंकि हे माते, अब यहां उन्होंने शब्द क्या किया मन माता, हे मन मन मत मातरी, हे मेरी मैया। अब यहां माता ने कहा मेरी शब्द को लगा दिए, तो इससे पहले समझ नहीं रहा। पहले उन्होंने माता कहा जगह जगह, यहां मम क्यों लगा दे मेरी माता? क्योंकि अब जो होने वाला है और विशेष कथा होने वाली है ना। अधिक संबंध दिखा रहे हैं, हे मां अब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, अब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, ये मेरी मां। तो अर्थात अब मुझे आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। क्यों ऐसी क्या बात चल रही है, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अब यहां क्या होगा, भगवान की जो मनोहर चेष्टाओं का वर्णन होगा। यहां से कृष्ण की जो लीला, ब्रज लीला है, उसका वर्णन होगा। कैसी लीला कृष्ण करते, ब्रज में कैसे लीला करते थे, उसका वर्णन होने वाला है। और जब ब्रज का स्मरण होगा तो क्या होगा, धैर्य खो सकते हैं। इसलिए अब आप सावधान रहना। यदि मैं अपना धैर्य खोने लगूं तो आप धैर्य बंधाना, और सब धैर्य खोना भी नहीं। क्योंकि का कारण क्या है, अब यहां से लीलाएं शुरू हो रही हैं। अब घंटे में भैया पुजारी, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पावन वैष्णव नमो।